सुबह उठते ही खाली पेट गोली, फिर नाश्ते के बाद गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, लंच के बाद गोली, डिनर के बाद गोली, बुखार की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली। अरे कितनी गोलियां, सुबह से रात तक गोलियां गोलियां गोलियां। अगर गोलियां बीमारी को ठीक कर रही होती तो सारा भारत बीमार क्यों है, हॉस्पिटलों में भीड़ क्यों है? अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रुको, एक बार सोचो, क्या गोलियां बीमारी को ठीक कर रही हैं? नहीं, बीमारी को सिर्फ दबा रही हैं और एक के बाद दूसरा साइड इफेक्ट आता जा रहा है। अगर आप भी सच में ठीक होना चाहते हो तो भारत की पैथी, भारत के आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारियों की जड़ पर काम करो, तभी आप, आपका पूरा परिवार, पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वस्थ हो पाएगा, लेकिन तभी जब आयुर्वेद को अपनाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है, किडनी फेल, लीवर फेल या कैंसर, या डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला है, ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, डायलिसिस के लिए बोला है, तो या तो मुझे फ़ोन कर लें या हमारे संस्थान में संपर्क कर लें। पूरे भारत में हमारे 120 क्लिनिक्स हैं, पूरे भारत में हमारे 15 हॉस्पिटल हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिल सकते हो। दर्शकों, एक कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, बताइए सर। सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ लुधियाना से। हाँ जी, बोलिए जी। 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ता है। ओके। हाँ जी, तो पहले मेरा जो कैटनिंग था वो सर 5 था। ओके। तो आपकी वीडियो सर यूट्यूब से काफी ज्यादा देखता हूँ मैं, और DIP डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो अभी 3-4 महीने से जो मेरा कैटनिंग है वो सर अभी 3 पे आ चुका है, पहले वो 5 था। ओके, तो डायलिसिस तो नहीं हुआ ना आपका आज तक? नहीं सर, डायलिसिस नहीं हुआ सर अभी तक। डॉक्टर ओके, इतनी उम्र है आपकी, वजन कितना है? सर 28 एज है मेरी, और मेरा वजन अभी सर 72 है। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव सर। कौन से शहर से बोल रहे हो? सर मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको नहीं लगता इतनी छोटी उम्र में आपको किडनी की दिक्कत क्यों आ गई होगी? सर खाने पीने की वजह से। आपको क्या लगता है आप कैसी क्या गलतियां करते थे? सर फ्राइड वगैरह खाते थे, बाहर का खाते थे। अब सर स्टूडेंट है तो बाहर का भी खाना पड़ जाता है कभी कभी। और किडनी कब पता चली आपको पहली बार फेल? सर 1 साल हो गया जी। आपने किनको कहाँ दिखाया अभी तक? सर मैंने एलोपैथिक हॉस्पिटल में काफी जगह पे दिखाया था सर। तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे सभी ने मुझे यही एडवाइस कर दिया कि अभी आपका कैटनिंग जो है बढ़ा हुआ है तो डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने आपकी डाइट वगैरह फॉलो करी सर, अभी मैं DIP डाइट ले रहा हूँ, तो उससे मुझे काफी फर्क लग रहा है। ओके, तो अब आप क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं हिम्स में एक बार आना चाहता हूँ सर। तो लुधियाना के में हमारा सेंटर है, नहीं तो जो हमारा मेन हॉस्पिटल है डेराबस्सी चंडीगढ़ में है, डेराबस्सी हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है, और एक अमृतसर में भी है, वो छोटा है, 20 बेड का है, और डेराबस्सी वाला 70 बेड का है। तो डेराबस्सी वाले में एक बार आके आप चेकअप करा लो। अभी आपका क्रिएटिनिन 3 पे आ गया ना 5 से। तो खाली दवाइयों से और घर में हेड डाउन टिल्ट और हॉट वाटर इमर्शन, इन थेरेपियों से ही आप घर पे ही ठीक हो सकते हो। साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां चलेंगी, ठीक है? मैंने अब बोलता हूं ना कुछ भी, तो हम ऐसे हवा में नहीं बोलते। ये देखो मेरे हाथ में रिसर्च पेपर है, जिंजर इन प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि अदरक कितना अच्छा काम करती है हार्ट की प्रॉब्लम में। तो ऐसे ना हम जो भी कर रहे हैं ना, हिम्स में जो कर रहे हैं, शुद्धि में जो कर रहे हैं, वो हम साइंटिफिक कर रहे हैं। तो आप आओ एक दिन टाइम निकाल के डेराबस्सी, मिलते हैं, आपका चेकअप करवाते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आपको बोलना चाहूँगा, PGI में रोज 250 से ज़्यादा किडनी के मरीज आते हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा। ये रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही है कि आजकल किडनी पेशेंट बढ़ रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब का फ़ोन आया, जहां दोनों डी इन्होंने सुई की, उसके बाद ही इनकी किडनी फेल हुई। तो ये बहुत बड़ा भारत में जो धोखा हो गया, जो लोगों ने इतनी डोज लगवा ली, इसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, कितने बड़े बड़े स्टार्स मर चुके हैं। अभी कुछ दिन पूर्व राजू श्रीवास्तव की मौत हुई, उससे पहले KK की, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई, कितने लोगों इन सुइयों के बाद। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ज़रूरत नहीं थी, नेचुरल इम्यूनिटी बेस्ट थी, हमें ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं चाहिए थी। तो अभी भी वक्त है। मैं चाहूँगा पूरे भारत के लोगों से कि आयुर्वेद को अपना लो, नेचुरोपैथी को अपना लो, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ और पूरा विश्वास रखो, परहेज करो।
जब भी बीमार हो जाओ 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो, जैसे जानवर छोड़ देते हैं, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, सबसे बड़ा फायदा होगा। और जिनको भी डायबिटीज है, अगर उनको पैर में जख्म हो जाए, पैरों में छाले हो जाएं और वो कट जाएं, तो उनको पता नहीं चलता, नसें खराब हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और एक मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाना चाहूँगा, दूध नेसेसरी नहीं है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, दूध नुकसान कर सकता है। भैंस का, अमेरिकन जर्सी, HF और ऑस्ट्रेलियन गाय का अगर दूध पीना है तो देसी गाय का पीजिए, या फिर दही सबसे अच्छा है, क्योंकि दही प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है। दही में मतलब बैक्टीरिया है गुड, जो बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज बुखार एक बहुत बड़ी समस्या है। बुखार हमें लगता है बुखार आ गया, पैरासीटामोल खा लो, कालपोल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। बुखार हमारा मित्र है। देखो रिपोर्ट क्या कह रही है, फीवर हमारा मित्र है, तो फीवर हमें बुरे वक्त का दोस्त है हमारा, तो फीवर को दुश्मन ना माने। अब आप बताइए फीवर में करना क्या है। फीवर के अंदर 3 दिन तक खाना छोड़ना है, नारियल पानी पीना है, मौसमी का जूस पीना है, गर्म पानी पीना है, हर्बल टी पीनी है, और लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है। गर्म पानी में टब में बैठकर घुटने तक पैर डुबो के गर्म पानी में बैठना है 40 डिग्री टेम्परेचर में, और सिप सिप करके गर्म गर्म पानी उबलता हुआ चाय की तरह पीना है। तो बुखार 1 से 2 दिन में ऐसा 2-4 बार करने से ठीक हो जाता है। हम लोगों के YouTube चैनल हैं, फेसबुक चैनल है, शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से, शुद्धि क्लिनिक के नाम से पेज है हमारे, और आचार्य मनीष के नाम से मेरा पेज है। हम अपने पेज पे ट्रेनिंग की वीडियोस, नॉलेज की वीडियोस डालते रहते हैं कि शुगर बढ़ जाए तो क्या करें, बीपी बढ़ जाए तो क्या करें, हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करें। मतलब हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका नाम भी है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि इंस्टीट्यूट यानी कि ट्रेनिंग। हमारे हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटलों में दोपहर को 3 से 4 1 घंटे का सेशन होता है, जहां हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, और किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाएं। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में जो पूछता हूं ब्लड ग्रुप, इसलिए पूछता हूं क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन नहीं खाना होता, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को रात को सोडियम और नमकीन चीज़ें नहीं खानी होती, वो नुकसान करती हैं, रिसर्च ऐसा बोलती हैं। एक जितने भी फास्ट फूड के रैपर्स हैं उनमें जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उससे हमारी इम्यूनिटी घटती है। तो ये आपके सामने चौंकाने वाली न्यूज़ है। तो दर्शकों, किडनी फेल है, लीवर फेल है, स्टेज 4 कैंसर है, या बड़ी से बड़ी कोई बीमारी है, पूरे भारत में हमारे 15 हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से। और इसके अलावा कोई बीमारी है, फैटी लीवर है, जोड़ों का दर्द है, कोई पीरियड्स की महिलाओं को प्रॉब्लम है, पुरुषों को कोई प्रॉब्लम है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर बीपी है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, तो पूरे भारत में हमारे 120 शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक्स हैं। एक ही मकसद है, भारत स्वस्थ रहे, भारत के लोग स्वस्थ रहें, भारत का पैसा बाहर ना जाए। भाई राजीव दीक्षित की याद में जो हमने शुरू किया अभियान आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बढ़ाने का, अब पूरे भारत में फैल रहा है। तो दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। पूरे भारत में हमारे 30 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, पंचकर्म सेंटर्स हैं। तो मैंने इनसे संपर्क किया और मैं यहाँ आके 21 तारीख को एडमिट हुआ था अपने घुटनों के ट्रीटमेंट के लिए। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, तो मैंने यहाँ जो उपचार हो रहा है, झाड़ू बत्ती और पोटली, वो सब मुझे ट्रीटमेंट यानी सबसे अच्छा इलाज भी अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ है रोगी के लिए उपचार बहुत अच्छा लगा। फिर इनका आहार, जो खान पान है अस्पताल का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको जब बोला था, हमारे लिए बहुत बड़ा पैनिक हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना है, तो हमारे लिए बहुत पैनिक था और हम इमीडिएटली उस टाइम हम आयुर्वेद की तरफ ही भागे थे। हमको जितना लोगों से डिस्कशन हुआ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा है, डाइट्स पर्टिकुलरली मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो थेरेपीज बड़े स्मूथली हो रही है। बाकी डाइट रियली मैं कहीं और जगह से कंपेयर, आई विल नॉट नेम इट, 2 दिन से लेकिन मैंने वो जगह देखा और यहाँ डाइट मेरे को स्पेसिफिकली बहुत अच्छी लगी। जो ये इनको खाने में भी अच्छा लग रहा है और ये खा रही हैं,
और अभी रिजल्ट रिपोर्ट मेरी अभी आई है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी दी ये रिपोर्ट 5.5 देख के क्रेटिन। इसमें खटाई आ रही तो हमें कोई हाँ, इनको डर था कि बहुत जगह बोलते हैं ना खटाई नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ये लगभग जो कुछ दे रहे थे हम वही खा रहे हैं और जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे हम वही घर पे मेंटेन करेंगे। फिर बच्चों का विचार था कि यहाँ जो है हिम्स में जाने के लिए उन्होंने पढ़ रखा था, कहीं मालूम पड़ता हिम्स में जाने से जो है ठीक हो जाता है पेशेंट। तो यहाँ आए हम 30 तारीख को हम यहाँ आए हिम्स में। उसके बाद हिम्स का ट्रीटमेंट चला। 2 दिन बाद मेरी शुगर लेवल पे आ गई और इंसुलिन बंद हो गई मेरी। सर स्टार्टिंग में आप आए थे तो आपकी सर शुगर जो है सर 300 पर आ रही थी जी। अभी सर आपकी अभी 200 से भी कम है। अभी सर आपकी 161 आई है 161 तक आ गई है। RBS आ रही है अभी तक की रिपोर्ट 161। बीपी मेरा 180-90 होता था, अभी 110 पे आ गया है। पिछले 5 साल से मेरा बीपी बहुत हाई था। अब आके करीब 150-140 के करीब आया है पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो मेडिसिन पहले चलती थी, अभी बंद है? मेडिसिन पहले चलती थी लेकिन बाहर की मेडिसिन मैंने बंद कर दी है। एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दी थी जिस दिन मैं यहाँ आया था उस दिन से। ठीक है। और नेक्स्ट 5 डेज से उन्हीं के मेडिसिन ले रहा हूँ। अब बीपी मेरा कंट्रोल में है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम किडनी स्पेशल पर बात कर रहे हैं, किडनी के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि किडनी आज भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और मैं अगर सच बताऊं तो अगर सबसे दुखी किसी इंसान को मानता हूं तो किडनी पेशेंट को मानता हूं, क्योंकि जब किसी की किडनी फेल होती है तो खाली एक किडनी फेल नहीं होती, पूरे घर की किडनी फेल हो जाती है क्योंकि पूरा घर खराब हो जाता है। जिसकी किडनी फेल होती है उसको हफ्ते में 2 डायलिसिस कराने पड़ते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं, मशीन पर लेटना पड़ता है और नौकरी चली जाती है, पैसा लगता है और घर का एक व्यक्ति भी साथ में बिजी हो जाता है, पूरा घर हिल जाता है और घर गरीब हो जाता है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, कैसे हैं? सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? शालू है, मेरा नाम शालू है, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ और मुझे कंप्यूटर पे काफी देर तक काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरे कमर में और गर्दन में बहुत पेन रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? 27 साल सर मेरी उम्र है और मेरा जो वजन है वो 60 किलो है और ब्लड ग्रुप मेरा B पॉजिटिव है। तो इसके अलावा कोई और तकलीफ भी आपको? पीरियड्स मेरे इरेगुलर रहते हैं। अनमैरिड है आप अभी? जी। तो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका किसी तरह का, कोई लिया आपने आज तक? एज सच तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ओके, तो आपने बोला कहाँ से बोला था आपने, कहाँ के हो आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो ऐसा है मैडम, दिल्ली NCR में हमारे टोटल 20 सेंटर्स हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब जगह हमारे सेंटर्स हैं। दिल्ली में टोटल 20 सेंटर्स हैं। तो कमर और घुटने दर्द जो आप बता रहे हो उसके लिए आयुर्वेद में एक टेक्निक है पंचकर्मा। पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज के माध्यम से स्नेहन, स्वेदन या जानुबस्ती, जो भी टेक्निक आपके डॉक्टर हमारे चूज करेंगे, एक बार आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ठीक है? तो गाजियाबाद में हमारे 2 सेंटर है, एक RDC में है और एक वैशाली में है। तो वो कितने दिन कराना पड़ेगा? वो मैडम एक बार चेकअप करा लो आप, 7 दिन 10 दिन से ऊपर नहीं। आयुर्वेद बड़ा फास्ट है मैडम, ये फालतू में अंग्रेज दिमाग में कचरा डाल के कि आयुर्वेद स्लो है। 7 से 10 दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी, हम घुटने चेंज भी होने वाले हो ना उसको भी ठीक कर लेते हैं। और पंचकर्मा का एक और सुख बताता हूं आपको, अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है आयुष कवर वाला, तो आपका सारा ट्रीटमेंट भी फ्री हो जाएगा। जी जी जी, हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी। अच्छा, आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी होगी, बस उसमें एक चेक कर लो क्या उसमें आयुष कवर लिखा हुआ है। जी जी, अगर आयुष कवर है तो आपका पूरा इलाज फ्री हो जाएगा दिल्ली के हर सेंटर में। दिल्ली में जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी आप इलाज कराओगे ना, डेराबस्सी, लखनऊ, आयुष कवर वाली पॉलिसी। मैं तो आपका फोन आ गया, अच्छा हो गया। मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब भी दर्शकों आपने पॉलिसी करानी है तो 100% आयुष कवर वाली करवानी है जो आयुर्वेद में चलती है, या फिर आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस हर कंपनी का होता है। हमारी कंपनी का SBI के साथ कैशलेस का टाई अप है। अगर SBI की आरोग्य हेल्थ संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस करा लोगे 3 से 5 हज़ार की हो जाएगी, तो सारा इलाज फ्री हो जाएगा। तो आप भरोसा रखो, हमारे क्लिनिक पे चले जाओ, गाजियाबाद या वैशाली, जो भी RDC आपके पास पड़ता है, चेकअप करा लो। हम लोग नाड़ी देखते हैं, जीभ देखते हैं, नाभि, आंखें, और प्रॉपर एक्सरे MRI कुछ करवाया आपने आज तक? एक्सरे कराया है सर।
तो एक्सरे में कोई हड्डी में गैप, कोई खिंचाव, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हल्का सा सर्वाइकल बताया है डॉक्टर ने। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइकल में एक कटी वस्ती, हाँ जी, L4 L5 में गैप है सर, और सर्वाइकल की दिक्कत बताई है। सर्वाइकल में तो एस नहीं होता, वहां तो सी बोलते हैं, C1 C7 तक। तो चलो, आप खैर डॉक्टर नहीं हो इसलिए नॉलेज नहीं है आपको। सैक्रम बोन तो नीचे होती है हमारी सर, कमर में भी दर्द रहता है। हाँ, तो कमर में L5 S1 होगा, ठीक है, और गर्दन में C5 C6 होगा शायद, क्योंकि ऐसे ही लगभग होता है। आप हमारे क्लिनिक का एड्रेस ले लो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और जब भी जाओ अपनी पॉलिसी साथ ले जाना, ताकि आपको डॉक्टर सही गाइड भी कर दें और आपका इलाज भी फ्री हो जाए और आप बड़ी आसानी से अपना जॉब कंटिन्यू कर सके। क्योंकि छोटी उम्र है आपकी, वो कंप्यूटर पर बैठने की वजह से ही आपकी गर्दन और कमर दुख रही है। और एक महिलाओं में प्रॉब्लम और भी है, आप बुरा ना माने तो आजकल लड़कियों में एक बीमारी चल रही है लुकोरिया और PCOD, उसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को कमर दर्द होता है। तो कृपया करके हर महिला से एक रिक्वेस्ट है, जब भी पीरियड्स होते हैं तो प्रोटीन और हैवी भोजन नहीं किया कीजिए। आपकी बॉडी बीमार पड़ती है, आपको तकलीफ आती है, आपकी शरीर में नुकसान होता है। किडनी फेल हो गई, पत्नी ने डोनेट की, वो भी फेल हो गई, मतलब बीवी दी ने किडनी दी लेकिन वो चली नहीं, फिर फेल हो गई। इसीलिए बोल रहा हूं कि कृपया करके ट्रांसप्लांट की जगह उसी किडनी को रीजनरेट करने में, रिजनरेट करने में हिम्मत करिए। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर मेरे हाथ में है, एडल्ट किडनी कैन रीग्रो। ये देखिए, किडनी कैन रीग्रो, ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है, और ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल देमसेल्फ, स्टडी फाइंड्स। ये रिपोर्ट, ये रिसर्च पेपर, ये इस बात का सबूत है। और एक और दिखाता हूं आपको कि इजराइल और US का रिसर्च पेपर है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी कैपेबल है अपने आप को रीजनरेट करने में, लेकिन हमें विश्वास करना होगा, कहना मानना होगा, भोजन में परिवर्तन करना होगा, और हमें अर्थिंग, जमीन से जुड़ना होगा, धरती से जुड़ना होगा, जिस तरह जानवर जुड़े हुए हैं। तो ये अर्थिंग का कंसेप्ट है कि हमें नंगे पांव रोज सुबह शाम घास पर टाइम लगाना है। हम धरती को माँ बोलते हैं, जिस तरह माँ की गोद में लेटते हैं, माँ सारे दुख ले लेती है और पॉजिटिव एनर्जी दे देती है, उस तरह हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद को माँ कहा गया, धरती को माँ कहा गया है। तो धरती पूरी नेगेटिविटी ले लेगी और पॉजिटिविटी आपको दे देगी। अब मैं आपको दिखाता हूं हमने अपने हॉस्पिटल हिम्स के अंदर किडनी को कैसे रिकवर करा। ये रिपोर्ट है 12 जनवरी 2022 की, उम्र है 24 साल, इनकी किडनी काम कर रही है 0.3%। ये रिपोर्ट देखिए ध्यान से, ये 0.155 लेफ्ट किडनी और 0.236 राइट किडनी, टोटल बनता है 0.38, यानी कि 0.3% किडनी काम कर रही है। और दूसरी रिपोर्ट देखिए अब 18 अप्रैल 2022 की। अब यही किडनी, अब ध्यान से नीचे देखिए, ये दोनों रिपोर्ट्स में वही किडनी, ये 3 और 6 टोटल 9.5% काम कर रही है, यानी कि 0.3 से 9.3, मतलब 31 गुना किडनी 3 महीने में इंप्रूव हुई। और डेट देख लीजिए 18 अप्रैल 2022, 3 महीने में इस बच्चे का डायलिसिस बंद हो गया और व्हील चेयर छूट गई और बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वही किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसी ही हमारी इन न्यूज़ को देखते हुए श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी और दयानंद मेडिकल कॉलेज जलंधर, इन दोनों ने एक रिसर्च की हमारे हॉस्पिटल में 100 पेशेंट पर। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी मई 2022 में। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है श्रीधर यूनिवर्सिटी की और दयानंद मेडिकल कॉलेज जलंधर की, कि 100 पेशेंट पर रिसर्च की गई, 6 महीने तक चली ये रिसर्च। तो किडनी के 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो गया और 17% का डायलिसिस कम हो गया। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए। मैंने किडनी के बारे में आपके बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पेशेंट की भी आपके बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं यूट्यूब पे। मेरी आंटी है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन उनका 10 रहता है। नहीं तो डायलिसिस चल रहा है उनका? हाँ जी हाँ जी। और कौन से शहर से हैं वो? हिमाचल से है। हिमाचल से हैं। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है इस टाइम पे 48। और वजन कितना है उनका? वजन उनका होगा 65 किलो। ओके, आपके कौन लगते हैं वो? मेरी आंटी है, चाची। चाची लगती हैं। तो डायलिसिस कितने टाइम से चल रहा है उनका? डायलिसिस को उनके 1 साल हो गया है। हमारे बारे में कैसे पता चला आपको?
मैंने आपका YouTube पे देखा और कुछ मेरे मतलब रिलेटिव तो नहीं बोलूंगी, दूर के ही थे, वो भी आपके पास रह के गए हैं 15 दिन। ओके, तो उनका क्या फीडबैक था? उनका बहुत अच्छा फीडबैक था, उन्हीं ने कहा कि एक बारी आपसे बात करें। ओके, तो आपकी अभी आंटी आपके पास है या वो हिमाचल में है? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं हिमाचल से ही बोल रही हूँ। अभी उनसे बात हो सकती है इस टाइम? सर इस टाइम तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हिमाचल में लोग जल्दी सो जाते हैं। ओके, तो अभी तो मैं ही जा तो रही आप थी एक काम आपको कीजिए, बोलने। आपके हिमाचल के पास हमारा डेराबस्सी में हॉस्पिटल है जो कि हमारा हेड ऑफिस भी है हिम्स के नाम से, वहां उनको लेके आना होगा। उस चेकअप में हमें पता लग जाएगा किडनी, और एक ना DTPA स्कैन जरूर कराना, वहीं पे मशीन लगी हुई है हॉस्पिटल में, DTPA स्कैन से पता लग जाएगा किडनी कितने % काम कर रही है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब और मैं वहीं आके करवा हाँ, वहां आके आप मिल लेना, OPD में डॉक्टर्स हैं, टीम है पूरी। तो एक मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई आपने आयुष, कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है आयुष कवर वाला कोई? सर आंटी का है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें चेक करना, आयुष कवर है तो हमारे हॉस्पिटल में उनका इलाज रिम्बर्स हो जाएगा या फ्री हो जाएगा। जी, और 15 दिन के लिए कम से कम किडनी पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, किडनी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को और लीवर फेल के पेशेंट को 15 दिन के लिए एडमिट करते हैं। उससे होता क्या, हम पूरा प्रोटोकॉल सिखा देते हैं, और घर पर एक पानी के टब का अरेंजमेंट कर लीजिए जिसको हम ग्रैड टब बोलते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके घर पर जाके उनको होमवर्क करना होगा। 3 से 6 महीने लगते हैं, डायलिसिस बंद हो जाता है लगभग 70% पेशेंट का, और लगभग 15-20% पेशेंट का, कम तो पक्का ही होता है। तो आप विश्वास रखिए, लेकिन एक बार चेकअप कर लीजिए हमारे सीनियर डॉक्टर्स को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। हमारे 15 हॉस्पिटल हैं और 120 क्लिनिक्स हैं, और हर क्लिनिक में आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स बैठते हैं। हमारे पास एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी और नेचुरोपैथी, चारों पैथी के डॉक्टर्स हैं। और हमारा हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि सारी पैथियां एक ही जगह पर। तो दर्शकों, अभी एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। क्या शुगर की दवाई खाने से शुगर ठीक होती है? नहीं। क्या बीपी की दवाई खाने से बीपी ठीक होता है? नहीं। डायलिसिस कराने से किडनी ठीक होती है? नहीं। तो फिर बीमारियां ठीक कैसे होती हैं? बीमारियों की जड़ पर काम करने से, आयुर्वेद को अपनाने से। तो कोई भी बड़ी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बता दिया या कोई ट्रांसप्लांट बता दिया, एक बार ठहरो, सब्र करो। भारत में रहते हो, भारत की पैथी को याद करो। भारत की पैथी है आयुर्वेद। बीमारी की जड़ पर काम करने से, हम अगर जड़ को ठीक कर लेंगे तो फ्रूट ठीक। ये कहावत ठीक है ना, रूट ठीक तो फ्रूट ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जड़ पर काम करते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं। हमारे पूरे भारत में 30 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं और 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं। मैंने तो 3-4 दिन में ही तजर्बा देख लिया। मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं, इतनी लो मतलब वॉल्यूम में मेरी शुगर पहले कभी नहीं आई। और कैस्ट्रोल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और ये चीज़ें चमत्कार, कोई इनके पास कोई जादू मंत्र नहीं है। ये बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और जो मेडिसिन भी देते हैं वो जड़ी बूटियां हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया है यहाँ आना। हर बंदे को एक हफ्ता अपने लिए निकालना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। मुझे बीपी की समस्या थी, कमर में दर्द था, और उसके बाद मैं यहाँ आई। मुझे यूट्यूब से पता चला कि इसके बारे में, मैंने यहाँ आई और मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। सिरोकुच्ची, शिरोधारा, पंचकर्मा जो भी है सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और मेरे को बहुत आराम है। लेकिन मैं जब से आई हूँ, 1 तारीख से आई हूँ, तो तब से मैंने जो है बीपी की दवाई नहीं ली। बीपी की दवाई आप कितने टाइम से खा रहे थे? बीपी की दवाई मेरी 25-30 साल से खा रही थी। ओके, और 4 दिन में आपकी दवाई छूट गई है? हाँ जी। क्या इशू है आपको डायग्नोज? आई गॉट फैटी लीवर एंड शुगर, हाई शुगर। तो पहले कितनी शुगर रहती थी या मेडिसिन, और अभी कितनी रहती है? पहले 309 था, एंड जो एवरेज आता था वो 300 के आसपास आ रहा था। नाउ द एवरेज इज कमिंग डाउन टू 150, एंड आई लेफ्ट द शुगर मेडिसिन एंड बीपी मेडिसिन आल्सो। हाई बीपी भी था, तो मेडिसिन अभी लेफ्ट ओवर है, 2 दिन से नहीं खा रहा। ओके, और अभी बीपी कितना रह रहा है? अभी नॉर्मल 1, अभी भी जो करा था 133/90 था। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता।
तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। आइए मिलकर इन बीमारियों को जड़ से मिटाते हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाते हैं।